हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज बोट नेक वाला, जिसमें सामने गला डीप रहेगा, मतलब एक साइड बोट और एक साइड डीप। मेजरमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखो, सबसे बेसिक बात क्या है कि आपको इस तरह के पैटर्न्स में ना पीछे पल्ले की कटिंग पहले करनी होगी, और उसके लिए सबसे पहले लंबाई का निशान, जिसमें 1 इंच का मार्जिन आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको मार्जिन समेत ये निशान लगाना है। और उसके बाद शोल्डर का क्या लेंगे, हाफ लेंगे। जितना भी शोल्डर है बॉडी मेजरमेंट पे, उसका हाफ ले लें और हाफ इंच ही माइनस कर दें। बोट नेक बना रहे इसलिए हाफ इंच माइनस करके ये निशान बराबर मिला लें। अब इसके बाद क्या करेंगे, आर्म होल के लिए एक निशान लेंगे, उससे पहले हाफ इंच फिर से माइनस करेंगे। तो हाफ इंच माइनस क्यों किए, क्योंकि वो शोल्डर स्लोप देंगे आर्म होल की साइड में। अभी हम क्या करेंगे, गला लेंगे। कितना, 3.25 इंच ले रहे हैं। ये डिपेंड करता है चेस्ट साइज के ऊपर में। अगर बड़ी साइज है तो आप 4 इंच का भी ले सकते हैं। फिर चेस्ट का चौथा हिस्सा, और उसके बाद मार्जिन दे देंगे 1.5 इंच का। और ये पुराने ब्लाउज से लिया गया ना, आप पे समझो, तो बॉडी मेजरमेंट की लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं है। कमर का चौथा हिस्सा, 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का मार्जिन कमर पे भी। उसके बाद इन दोनों निशानों को इस प्रकार से मिला लेना। उसके बाद बात आती है डॉट की। तो ये भी डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर में। 4-4.25 इंच की दूरी, और लगभग लमसम वही ऊंचाई भी रहेगी 4-4.25 इंच की। ये भी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा हाइट है तो लंबी डॉट ले सकते हैं। गले की गहराई यहाँ पर हम ले रहे हैं 3.5 इंच की। अगर आप चाहें 3.25-4 इंच तक भी डीप ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर बोट नेक का शेप देना है। तो 1.5 इंच की दूरी, और इस तरह से यहाँ से आपको ये राउंडिंग शेप क्रिएट करना है। बोट नेक की जो दूरी है ना, गोलाई, वो थोड़ी दूरी से घूमती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये हल्का सा हम 1.25 इंच या 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं। और डाउन करने के बाद वही हमारा सेम प्रोसेस आर्म होल का, घिसा पिटा वाला है ना, जो 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई और दूसरी गोलाई 1.25-2 इंच की दूरी से। इस प्रकार से आपको गोलाई दे देनी है। आर्म होल के लिए ये बेटर ऑप्शन है, इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। ये आपका क्या हो गया, पीछे का पल्ला रेडी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसी को कॉपी करके हम क्या कर लेंगे, सामने पल्ले की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। 100% फिटिंग गारंटी के साथ कैश ऑन डिलीवरी पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, और अपना काम बेहद ही स्मूथ और आसान बना सकते हैं। तो ये सारे मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सामने पल्ले में कुछ ड्राफ्टिंग करेंगे। देखिए, ये आपका मार्किंग कॉपी हुआ। उसके बाद सामने का गला जितना रखना है उतना डीप ले आइए। अब गले की चौड़ाई तो आपकी फिक्स है, उसको आप छेड़ नहीं सकते। गहराई जितना चाहो कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पर लगता है कि शोल्डर गिरेगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पीछे से जब गला पैक रहेगा तो शोल्डर नहीं गिरेगा। सामने का गला 5 शेप में, और उसके बाद 4.25 इंच दूरी से डॉट ले लेते हैं, ये इस प्रकार से। और डॉट का पॉइंट कितना है, शोल्डर से जितना भी है आधा इंच छोड़ करके उसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने इसमें कंप्लीट मार्क कर दिया। अब उसके बाद 1 इंच स्लोप देंगे इस तरफ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डाउन आकर के, नीचे आकर के 1 इंच का और मार्क करेंगे, जो कि आजकल प्रिंसेस कट के लिए बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। और 1 इंच ऊपर ये पॉइंट करके आप प्रिंसेस का शेप दे देंगे। 3-1-1 फॉर्मूला हमने इसको कहा था, 3 बार 1 का यूज़ किए और प्रिंसेस कट का पैटर्न बेहद ही आसानी से बन जाता है। कमर कितना है, 32 इंच का है। अब इसको थोड़ा गौर से देखना, 32 इंच कैसे आपको मिलेगा, 32 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 8 इंच। तो ये 8 इंच आपका टोटल कैलकुलेशन बैठना चाहिए। ठीक, अभी देखना, क्योंकि यहाँ पर डॉट देंगे तो डॉट का मार्जिन भी ज़रूरी है। तो ये इस प्रकार से पहले डॉट दे देंगे, लगभग 3.5 इंची डॉट ये रहता है। और उसके बाद ये इस तरह से पहले मिला लिया। अब देखना, जैसे यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 3 इंच। ठीक, 3.25 इंच ले लो, और उसके बाद ये 3.25 पे यहीं पे छोड़ दो। और उसके बाद ये जितना भी आ रहा है 8 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन कमर के अकॉर्डिंग रहेगा ना। ऐसा नहीं कि हमने 32 बताया तो आप भी 32 लेंगे, आपका कमर कम ज़्यादा हो सकता है। और ऊपर 1.25 इंच का अलग से हमने मार्जिन दिया ये, और उसके बाद कंप्लीट इसकी ड्राफ्टिंग हो जाती है। तो ये एक बार और कंफर्म कर लेना, कमर आपका कंप्लीट बैठना चाहिए और 1.5 इंच का मार्जिन भी होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसकी कटिंग कर सकते हैं बेहद ही आसान तरीके से। यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने कंप्लीट ड्राफ्टिंग किया। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है, क्योंकि ज़्यादा आपका समय ना लगे, और साथ ही साथ हमें इसका सिलाई भी देखना है, तो उसमें भी आपको ज़्यादा समय ना लगे, इसके चलते ये चीज़ें की गई हैं। ये हल्का सा ऊपर इस तरह से रख करके हम इसको छांट देंगे। पैटर्न को रखने का मतलब ये है कि जब आप इसको बाद में फिटिंग करोगे ना, तो ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। छोटा बड़ा होगा तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि किसको छांटें या किस में जोड़ें, ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक्स रहती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। अभी हम इसकी फटाफट से कर देते हैं कटिंग। कटिंग गले की भी कर लेंगे साथ में, है ना, ये इस तरह से। और उसके बाद कपड़े पर रख के आपको इन्हें काट करके निकाल लेना है। ये पीछे का गला है, इसको भी हम काट करके निकाल लेते हैं। कपड़े पर रखेंगे, कपड़े पर रख करके एज इट इज़ काट लेना है। ठीक है, कपड़ा अस्तर सब काट लें। अब देखिए,
इसका फ्रंट और बैक हम तैयार करने के लिए देखते हैं। तो फ्रंट और बैक तैयार करने के लिए हमने ये नेट का फैब्रिक लिया है और फ्रंट है ये हिस्सा। तो ये इस तरह से देखो, जब ये बनेगा तो बहुत ही शानदार लुक आएगा। अस्तर को नॉर्मली चिपकाना है जैसे आप चिपकाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं और कोई दूसरी ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली चिपका लीजिए जैसे हम चिपकाते हैं। बेहद ही आसान प्रोसेस है। किनारे किनारे आपको सिलाई करना है। कुछ लोग इसमें गम का यूज़ करते हैं, चिपकाने वाला जो लिक्विड्स आते हैं उसका यूज़ करते हैं, तो वो भी सही है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी हम तो सिलाई से करते हैं, है ना। सिंपल चीज़ें ज़्यादा बेस्ट लगती हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये फ्रंट है, इसका गला बनाना है। तो गले के लिए आप पट्टी की कटिंग करेंगे ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो पट्टी है ये कितनी चौड़ी काटनी चाहिए, 1.25 इंच या 1.5 इंच, उतना में काम हो जाता है। दोनों साइड की पट्टी है, एक एक कॉर्नर को मोड़ लेना, उसके बाद पट्टी लगानी है। तो ये इस प्रकार से जो है दोनों कॉर्नर को हम अच्छे से पहले मोड़ लिए दोनों पीसेस के, और उसके बाद इसको फिट कर देंगे। फिट करने के बाद पलटा देंगे। तुरपाई का ऑप्शन चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर अगर बारीक सिलाई लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी फिनिशिंग देना चाहते हैं और कितनी मेहनत करना चाहते हैं, है ना। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। दूसरे साइड भी एज इट इज़ वैसे ही करना है, कोई चेंजेस नहीं, इसी प्रकार से रखना है और फिट कर लेना है। अब आते हैं कटोरी पे। इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से चिपकाना है अस्तर और कपड़ा रख करके। बस ध्यान ये रखना कि दोनों पीसेस एक ही साइड के ना बन जाएं, तो उसके लिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों पीसेस एक दूसरे के साथ बराबर अटैच हों। कभी कभी होता क्या है, कटोरी एक ही साइड की बन जाती है, तो वो जब हम उल्टा सीधा कपड़े का ध्यान नहीं रखते तब होता है। अब इस प्रकार से जो है हम क्रॉस पट्टी और कटोरी को अटैच करेंगे, जिससे हमारा फ्रंट पोर्शन बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें मजबूत डबल सिलाई आप अच्छे से लगा लेंगे। दूसरे साइड का भी सेम ऐसे ही अटैच करना है। ये देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर क्रॉस पट्टी कटोरी जो प्रिंसेस की होती है ऊपर से जोड़े या नीचे से जोड़े, किधर से भी जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी होता क्या है रियली केस में कि बड़ा छोटा हो जाता है, तो उसमें फिर आप जो पीस बड़ा हो रहा है उसको छांट सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जनरली जो पीस आपको छोटा लगता है वो एक्यूरेट रहता है, जो बड़ा होता है ना वो बढ़ के आता है। कभी कभी किसी कपड़े में खिंचाव या तनाव आ जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। इसमें पैड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर पे हम बिल्कुल पतला स्टिच लगा देते हैं, ठीक, ये इस प्रकार से। और इसमें हम लगा लेंगे आई पट्टी और उसके बाद साथ में हुक की पट्टी। तो हुक आई पट्टी भी बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, इसको भी आपको लगाना है। देन आपका क्या है, फ्रंट पोर्शन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो ये इस तरह से जैसे गले का शेप है ना, उसी शेप में सिलाई लगाना होता है। उसके बाद जब आप इसका बराबर नोक निकाल करके इस तरह से पलटाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग इसमें आपको मिलती है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है फिनिशिंग के हिसाब से देखें तो। और उस साथ ही साथ ऐसे ही आपको ये हुक वाली पट्टी भी लगानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाली जो पट्टी है इसको हमने अभी स्टिच नहीं किया है, साथ में रख लेंगे, इससे भी आपको फिनिशिंग मिलेगी। और ऊपर से जब इसको पलटाएंगे, इसको एक्स्ट्रा जो है उसको काट देते हैं पहले, और जब पलटाएंगे तो दोनों एक साथ पलट के आएंगे, फुचड़े वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। पहले ये ऊपर वाली सिलाई लगाएं और सिलाई लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से नोक बराबर निकाल के पलटा लेंगे, ठीक। अब गले पर जो सिलाई हमारी बाकी थी उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक सुपर्ब तरीका है और सभी बड़े बड़े टेलर्स ऐसे ही करते हैं। ये देखिए, ठीक। इतना करने के बाद ये आपका फ्रंट बिल्कुल रेडी है। जो बैक साइड है वो भी हमने खाली अस्तर ही चिपकाया, कुछ नहीं किया है। गले की पट्टी जो है उसको इस प्रकार से लगा लेना है। अब आपका पीछे बोट नेक कटा, सामने का डीप नेक हो गया, है ना। पट्टी को आप अच्छे से यहाँ पर लगा लें। ये एक सिंपल सा उरेप पट्टी है। अगर आपको चाहिए पाइपिंग वगैरह तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अच्छा, ये जो पट्टी हमने इस प्रकार से लगाई है इसको मोड़ करके तुरपाई करना होता है, ठीक है। और मान लो नहीं करना, इस तरह से पट्टी दिखानी है तो वो भी पॉसिबल है, आप वैसा भी कर सकते हैं। देखो हमने इसको प्रेस से मोड़ दिया है। अगर आप उस पट्टी को दिखाना चाहें देन वो आपकी चॉइस है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, चेस्ट और कमर। तो फिटिंग आपको डालनी है चेस्ट के हिसाब से, कमर के हिसाब से। तो वो मेज़रमेंट यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये मार्क कर दिया, पेन से इसलिए कर रहे ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो, चौक में इस तरह के कपड़ों में दिखता नहीं है। 8 इंच का कमर हो गया, डॉट वगैरह तो सब लग गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्रंट का हो गया। बैक साइड का उसी तरह से करना है। अभी हम यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं और बस इस वीडियो को फिर उसके बाद एंड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। साइड फिटिंग के लिए हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी दे रखी हैं, जिसको आप लोग आराम से इत्मीनान से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्लाउज की साइड फिटिंग की जाती है। अभी देखिए सामने का गला बिल्कुल फिनिश था और पीछे हमने तुरपाई पट्टी लगा रखी है। तो इसको इस तरह से पलटा करके जब दोबारा शोल्डर पे सिलाई चलाएंगे तो वो ध्यान आपको रखना है, ठीक है।
इससे क्या होगा, इससे आपका जो नेक है वो बिल्कुल फिनिशिंग से आएगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें रहती हैं। ये देखो शोल्डर आपका फिनिशिंग आएगा, नेक में फिनिशिंग आएगी, और ओवरऑल ये ब्लाउज़ का लुक आप कंप्लीट देख सकते हैं कि किस प्रकार से आ रहा है। मुझे उम्मीद है बोट नेक का ये जो पैटर्न है, आप लोग अक्सर डिमांड करते हैं कि सर एक साइड बोट नेक एक साइड डीप नेक का बताइए, तो ये फ्रंट डीप था और पीछे बोट नेक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।